प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मामला अब बिहार में तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर जमकर राजनीति का सिलसिला भी जारी है। एनडीए इस पूरे मामले में राहुल और तेजस्वी पर हमलावर है, तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। पीएम मोदी के लिए बिहार के दरभंगा में हुए अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक भूचाल आया हुआ है। इस मामले में लगातार कांग्रेस पर सियासी वार का सिलसिला तो जारी ही था। मामला इतना बढ़ गया कि पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लाठियां तक चल गई। तस्वीरें राजधानी पटना की। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा कांग्रेस पर फूट पड़ा। मामला तू-तू मैं-मैं से शुरू होकर मारपीट तक जा पहुंचा। तस्वीरें इस मारपीट की घटना की गवाह बनी। जाहिर है इस मामले में अब बीजेपी ने ऐलान जंग कर दिया है। बीजेपी अब किसी भी हाल में कांग्रेस को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। असम पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मसले पर बेहद भड़क उठे। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि आप जितने अपशब्द कहोगे उतना ही कमल खिलेगा। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? उन्होंने मंच से दावा किया कि हर कांग्रेसी नेता ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर ही पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि पीएम मोदी का अपमान देखकर देश बर्दाश्त नहीं करेगा और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बयान को अभद्र, गिरी सोच और नीचता का परिचायक करार दिया गया। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। दूसरी ओर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट कर इस मसले पर लिखा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। इस मामले पर शुरू हुई सियासत ने कई प्रदेशों में टेंशन बढ़ा दी है। कार्यकर्ताओं के बीच गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ है कि वो मामले पर माफी की मांग करते करते आपस में भिड़े जा रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में बैकफुट पर है, जबकि बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर प्रवक्ता हो, वो तेजी से इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी देता हूं, आपने मां का अपमान किया है। एक एक बिहारी बेटा आपको इसका जवाब देगा।
आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता इसका बदला लेगा। बिहार में वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि उनको पता है कि बहुत ही फीसदी प्रदर्शन उनके गठबंधन का होने जा रहा है। जब 225 सीटें हम जीतेंगे तो अपनी हार को सही ठहराने के लिए, गलत ठहराने के लिए वो अभी से एक पटकथा तैयार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल इस मुद्दे पर जारी सियासी भूचाल अभी नहीं थमेगा और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज समय समय पर सुनाई देती रहेगी, क्योंकि जुबान से निकले शब्द वापस तो नहीं लिए जा सकते हैं। हाँ, डैमेज कंट्रोल के लिहाज से कांग्रेस और आरजेडी माफी मांगकर इस विवाद का पटाक्षेप करने की कोशिश जरूर कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। आज यात्रा का 13वां दिन रहा और इस दौरान सचिन पायलट भी राहुल और तेजस्वी के साथ नजर आए। हालांकि अभद्र भाषा के मुद्दे से कांग्रेस पूरी तरीके से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई। बिहार के सियासी माहौल में अभद्र भाषा के मामले पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। आज यात्रा का 13वां दिन रहा। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा के मामले से कांग्रेस यहां पर किनारा करती हुई नजर आई। सचिन पायलट ने कहा कि इसका कांग्रेस पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूं। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। हालांकि 13वें दिन यात्रा बेतिया से होते हुए गोपालगंज पहुंची। रास्ते में जगह जगह समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने पहले बंद गाड़ी में यात्रा की, फिर ओपन जीप में सवार हो गए। सुबह बेतिया के हरि वाटिका में गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल और तेजस्वी ने 22 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की। राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर तेवर में नजर आए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे नेता आज सारण जिले के एकमा में रुकने वाले हैं। हालांकि बात करें आज की तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेते दिखे। तेजस्वी पूरी यात्रा के दौरान एसआईआर के मुद्दे और नीतीश सरकार की योजनाओं पर बरसते हुए नजर आए हैं। हम सवाल पूछते निर्वाचन आयोग से, जवाब बीजेपी देती है। और यात्रा तो वोटों को, लोगों के वोट अधिकार सुरक्षित रखने की यात्रा है। जो गड़बड़ी की गई है वोटर लिस्ट में वो ना की जाए, उसकी यात्रा है। लोगों को जागरूक करने की यात्रा है। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो जानते हैं कि वोट उनका मौलिक अधिकार है, उसको छीनने का अधिकार किसको नहीं है। और निर्वाचन आयोग जानबूझ के लाखों लोगों के वोट काट रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। बहरहाल शनिवार को यात्रा की शुरुआत सुबह 8 बजे एकमा से होकर छपरा के अलग अलग रास्तों से होते हुए भोजपुर पहुंचेगी। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शनिवार को यात्रा में शामिल हो सकते हैं और बिहार की सियासी फिजा में कोई नई हलचल मचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला है। अब बिहार की नीतीश सरकार उन महिलाओं को 10,000 रुपए देगी जो रोजगार और उद्योग शुरू करना चाहती है। एक ओर जहां इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल हुई। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना के मुताबिक राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अब इस योजना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की एक किश्त मिलेगी। सितंबर 2025 से पैसा मिलना शुरू होगा। ये पैसा महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद काम का आकलन होगा।
जरूरी होने पर महिलाओं को दी जाएगी 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद। महिलाओं के उत्पाद बेचने के लिए हाट और बाजार भी, चाहे शहर हो या फिर गांव, वहां पर विकसित होंगे। अब जल्द ही शुरू हो जाएगी आवेदन की प्रक्रिया। इस योजना के बहाने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ जहां विपक्ष अभद्र टिप्पणी कर महिलाओं की इज्जत तार तार कर रहा है, तो वहीं एनडीए की सरकार महिलाओं की बेहतरी और उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। फर्क साफ दिखता है। आज महिलाओं का दिन है। एक तरफ जहां इंडी गठबंधन के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे रहे हैं, और दूसरे तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मां और बहनों की रक्षा के लिए उनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। फर्क साफ दिखता है। हालांकि सरकार की योजनाओं पर विपक्ष लगातार उंगली उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन पांडे का कहना है कि चुनाव आते ही नीतीश कुमार लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी घोषणा जमीनी हकीकत में तब्दील होती नहीं दिख रही। चुनाव आते ही नीतीश कुमार जी के नाम पर ऐलान तो हो जाते हैं, लेकिन सभी को पता है कि इस बार के चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। चुनाव आते ही नीतीश कुमार जी लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन एक भी घोषणाएं उनकी जमीनी हकीकत में बदलती नहीं दिख रही है। चुनाव आते ही अपने हार से भयभीत एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर घोषणाएं कर रहे हैं, और सबको मालूम है कि चुनाव में इस बार वो बुरी तरीके से मुंह की खाने वाले हैं। इसलिए घोषणाओं के आड़ में वो अपनी अलोकप्रियता और अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता कहना है कि एनडीए की सरकार चुनावी माहौल में लोक लुभावने वादे कर रही है, लेकिन जनता भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है। उन्होंने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप एक मुश्त 10,000 रुपए परिवार की एक महिला को देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप किस तरीके से ये राशि देंगे, आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे चुनावी वक्त में लोक लुभावने वादों के जरिए जनता को और महिलाओं को सिर्फ बरगलाना चाहते हैं। लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, उन वादों पर हम लोग अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी लोक लुभावने वादे और जुमले को आगे बढ़ा रही है, इसको बिहार की जनता भी अच्छी तरह समझ रही है। आप एक मुश्त 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में परिवार के एक सदस्य को देने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप किस तरह से देंगे, किस तरह से प्रक्रिया को अपनाएंगे, इसके संबंध में क्लियर नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी साल में आप इस तरह का लोक लुभावना वादा, अलोक लुभावने नारों के सहारे जनता को बरगलाना चाहते हैं, महिलाओं को बरगलाना चाहते हैं। उधर जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 के बाद सामाजिक जकड़न पर प्रहार करते हुए बेटियों को स्वावलंबी बनाने का काम किया। आज पुलिस बल में हमारे बिहार की बेटियां AK-47 और इंसास राइफल लेकर नागरिकों की सुरक्षा कर रही हैं। जीविका दीदियां अब देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल नीति लागू की। आज सीएम ने जो ऐलान किया, ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 24 नवंबर 2005 के बाद सामाजिक जकड़न पर प्रहार करते हुए बेटियों को स्वावलंबी बनाया। आज पुलिस बल में हमारी बेटी AK-47 और इंसास लेके नागरिकों का सुरक्षा कर रही है। जीविका की दीदियां हम देश में नंबर 1। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने डोमिसाइल नीति बेटियों के लिए लागू किया। कोई अपने परिवार के लिए जीता है और नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के लिए जीते हैं। एक और जहां नीतीश सरकार को अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इन योजनाओं पर सवाल उठाकर पब्लिक का भरोसा जीतने की कवायद में जुटी है। हालांकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जिसका दांव लग जाएगा वो चुनावों में चमक जाएगा। सहयोगी अश्मित सिन्हा के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।